अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे हैं। मैं हूं हमज़ा यूसुफ। उम्मीद है आपने मेरे ब्लॉगर्स की तमाम वीडियोस देख ली होंगी। आपने अच्छा अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग भी बना लिया होगा। किसी भाई का अगर ब्लॉग अच्छा ज़्यादा बन गया होगा, वीडियो ज़्यादा अच्छी आ गई होंगी या व्यूज़ ज़्यादा अच्छे उसमें होंगे, तो उस भाई ने डोमेन भी बाय कर ली होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि आया हम अब अपने ब्लॉग या वेबसाइट से पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं विद आउट गूगल एडसेंस। देखें, अगर हमें गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं मिलता, ठीक है, हम अप्लाई करते हैं, किसी वजह से हमें गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं मिला, तो उसके अलावा भी बहुत से नेटवर्क एड्स ऐसे हैं जहां पे हम अप्लाई करके गूगल एडसेंस के अलावा भी हम पैसे कमा सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। और उसकी एक और भी होती है कि हम एक टाइम पे 2 या 3 वेबसाइट्स के इकट्ठे ऐड अपने ब्लॉग या वेबसाइट में लगा सकते हैं। ठीक है। अगर तो आपका ब्लॉग या वेबसाइट टेक्स्ट बेस है, यानी कि वहाँ पे टेक्स्ट मवाद ज़्यादा है, लिखा हुआ मवाद ज़्यादा है, आर्टिकल ज़्यादा हैं, आपने किसी चीज़ के रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, वो ज़्यादा है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है इन्फोलिंक्स। आपको सामने नज़र भी आ रही है, आप इन्फोलिंक्स पे जाएं, वहाँ पे जाके अपना साइन अप पे क्लिक करें, अपना मुकम्मल फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने ब्लॉग का या वेबसाइट का लिंक दें, वो आपके ब्लॉग या वेबसाइट को रिव्यू करेंगे। अगर ब्लॉग या वेबसाइट पुरानी है, अच्छा कंटेंट है, विजिटर अच्छे हैं, ठीक है, तो ये आपको उसी टाइम क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। विद इन 12 आवर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और आप इसके एड्स लगा सकते हैं। बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि आपको याद होगा, लेआउट गैजेट्स में जाके ऐड न्यू गैजेट्स और उसके बाद ऐड HTML कोड, सिंपल एक HTML का कोड डालना होता है, आपके सारे ब्लॉग पे ऐड लग जाते हैं इन्फो लिंक की। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट उनके लिए, क्योंकि इनके जो एड्स होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट बेस्ड एड्स होते हैं। ठीक है, टोटली इनके जितने भी एड्स होते हैं वो सारे टेक्स्ट बेस्ड एड्स होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट पे अगर कोई ऐसे ही आर्टिकल लिखा होता है तो उनके नीचे वो ग्रीन या ब्लू कलर के लाइंस आ जाती हैं। उन लाइंस पे अगर हम अपने माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक छोटा सा ऐड शो हो जाता है। वो टेक्स्ट बेस्ड एड्स होते हैं, बेसिकली इन्फो लिंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैं गूगल एडसेंस के बाद काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इन्फो लिंक का, आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, उसके बाद इसमें काम करें। होप के इसमें आपको पसंद आएगा। इसके अलावा इसमें साथ साथ आप एक और मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, एड कैश। बहुत अच्छा रेवेन्यू देती है, ये पाउंड्स में रेवेन्यू देती है। ठीक है, बहुत अच्छा रेवेन्यू देती है। आप इसमें वेब मनी से भी कैश आउट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक तो मेथड इनके और भी हैं कैश आउट करवाने का, लेकिन मैं तो अगर ये यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें वेब मनी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब वेब मनी सिंपल पाकिस्तान से इजीली कैश आउट हो जाता है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया से भी इजीली कैश आउट हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसमें भी सिंपल अपना रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करें और इस पर अपना अकाउंट बना लें, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, पासवर्ड दें। ठीक है, एडवर्टाइज़र हैं कि पब्लिशर हैं, यू हैव एन ऑफर टू प्रमोट। एडवर्टाइज़र यानी कि अगर आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, कि अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो वो होता है हमारे पास एडवर्टाइज़र के लिए। ठीक है, अगर आप पब्लिशर के हैं तो आप पब्लिशर यानी कि अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, तो आप पब्लिशर के तौर पे करेंगे। यहाँ पे आप अपना लिंक दें। ठीक है, वेबसाइट है या आपकी ऐप है कोई भी। ठीक है, और यहाँ पे अपना इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश है, ये वो सारा फॉर्म फिल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ से भी आप अपने एड्स बहुत इजीली आसानी के साथ एड्स लगा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है popcash.net। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू तो नहीं देती, लेकिन अच्छा रेवेन्यू देती है। ये पैज़ा, पेपाल और पैक्सम में आपको पे आउट दे रही है। ठीक है, ये popcash.net कैसा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो जस्ट वन क्लिक करते हैं तो
ایک نیو ٹیب میں ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے، وہاں پہ وہ ہم علیحدہ بات ہے کہ ہم جلدی سے کلوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایڈز ہوتے ہیں یہ پاپ کیش ایڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پاپ کیش ایڈز پاپ کیش ڈاٹ نیٹ دے رہا ہے ہمیں، ریونیو اچھا دے رہا ہے، اس میں بھی اکاؤنٹ بنانا مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، جسٹ ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ ہوتا ہے، جیسے آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہوتا ہے آپ وہی ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ اپنے بلوگر یا ویب سائٹ میں ڈال دیں، آپ کی ویب سائٹ پہ ایڈ لگ جاتے ہیں۔ ایزی ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس یہ بھی بہت اچھا، یہ پیزا میں ہمیں، پیزا اور پے پال میں ہمیں دے رہا ہے ایڈ ہٹس۔ اچھا، ایڈ ہٹس زیادہ کن لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا؟ ایڈ ہٹس وہ بلاگز یا ویب سائٹس جن میں جو کہ ریلیٹڈ ہیں آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ، یعنی کہ جس میں آپ نے آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ بتایا ہوا ہے، مختلف قسم کی جابس بتائی ہوئی ہیں کہ آپ آن لائن ارننگ ایسے کر سکتے ہیں، ان ویب سائٹس پہ جا کے کر سکتے ہیں، کوئی کلکنگ والی ویب سائٹس ہیں وہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، کوئی پی ٹی سی فارم فلنگ، یعنی کہ اس طرح کی آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے نا، تو آپ ایڈ ہٹس پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں، پبلشر کے طور پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ایڈز شو کروائیں۔ یہ بھی بہت اچھا ریونیو دیتی ہیں ایڈ ہٹس کا۔ میں کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایڈ ہٹس پہ آپ تقریباً جتنے بھی یہاں پہ ایڈز شو ہوتے ہیں نا ایڈ ہٹس پہ، وہ سارے کے سارے آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ شو ہوتے ہیں، جتنے بھی ایڈ شو ہوتے ہیں 99% یہاں پہ وہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ ایڈ ہٹ سے کرواتے ہیں جن کی کوئی کلکنگ والی سائٹس ہوتی ہے، یعنی کہ آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ ٹوٹلی اس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس یہاں پہ ایڈس شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ یہ ایڈ ہٹس پہ کریں تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اگر آپ کی ویب سائٹ آن لائن ارننگ کے یا بلاگ آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ ہے تو ظاہری بات ہے اسی کے ریلیٹڈ آپ کے اس پہ ایڈس شو ہوں گے، تو لوگ زیادہ کلکس کریں گے، آپ کا ریونیو زیادہ بنے گا۔ میں چاروں ویب سائٹ یوز کر چکا ہوں، چاروں اچھی ہیں، ٹھیک ہے، پے آؤٹ بھی دیتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ بلاگ پہ اچھی محنت کریں، وزٹر زیادہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ کنٹینٹ رکھیں گے آپ اپنے بلاگ یا ویب سائٹ میں، جتنا اچھا رکھیں گے، ہیلپ فل رکھیں گے، لوگ آپ کے پاس اتنے زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والا میرا ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حمزہ یوسف کو اپنے ڈھیر سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔